हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 12 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और 13वां भाग जो कि ज्योग्राफी का लास्ट भाग है वो चल रहा है। आज के इस वीडियो में ये भाग कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है वन्यजीव अभयारण्य। बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं पढ़ाई की ओर। पहला प्रश्न, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है? उत्तर होगा दूसरा, यानी झुंझुनू में। कहाँ अवस्थित है? झुंझुनू में अवस्थित है। संरक्षित क्षेत्र एवं अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी उम्मेदगंज सुमेलित होगा कोटा से, रणघार सुमेलित होगा जालोर से, खींचन सुमेलित होगा फलोदी से, बालेश्वर सुमेलित होगा नीम का थाना से। शुभंकर सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा पहला, अलवर बाग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, सोरसन बूंदी। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा तीसरा, अमरख महादेव भीलवाड़ा। कितने सही सुमेलित हैं? उत्तर होगा दूसरा, यानी केवल तीसरा सही सुमेलित हैं, जो कि है बीड़ फतेहपुर सीकर। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। आगे हैं जिलेवार वन्यजीव शुभंकर घोषित एक दृष्टि में। अजमेर का है खरमोर, अलवर का सांभर, बांसवाड़ा जलपीपी, बारा का है मगर, बाड़मेर का लोकी या मरु लोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भट्ट तीतर, बूंदी का सुरखाव, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चूरू का कृष्ण मृग, दौसा का खरगोश, धौलपुर का शुभंकर है पचीरा यानी इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का है जांघील, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावण, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरूनी तोता, झुंझुनू का काला तीतर, जोधपुर का कुरजा, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ, श्रीगंगानगर का शुभंकर है चिंकारा, सीकर का है शाहीन, सिरोही का जंगल मुर्गी, टोंक का हंस, उदयपुर का कब्र बिज्जू, जयपुर का चीतल, भरतपुर का सारस। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। उत्तर होगा तीसरा, दौसा मगर। अगला प्रश्न है, क्योंकि दौसा का खरगोश है इसलिए दौसा का मगर नहीं होगा। शुभंकर सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा तीसरा, सवाई माधोपुर को शेर, सवाई माधोपुर का शुभंकर शेर बता रखा है, जो कि गलत है क्योंकि सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? उत्तर होगा चौथा, भीलवाड़ा। कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है? उत्तर होगा तीसरा, भालू रीछ। कृष्ण मृग शुभंकर है। उत्तर होगा दूसरा, चूरू। राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी पशु शुभंकर क्या है? उत्तर है चौथा, लोमड़ी। कुरजा किसका शुभंकर है? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर का। शुभंकर सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा चौथा, सवाई माधोपुर बाघ। सवाई माधोपुर का तो बाघ ही है यार। इसका उत्तर चौथा होगा दोस्तों, कोटा घड़ियाल। शुभंकर सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, यानी लोमड़ी सुमेलित होगी बाड़मेर से, सांभर हिरण सुमेलित होगा अलवर से, मोर सुमेलित होगा भीलवाड़ा से और बाघ सुमेलित होगा सवाई माधोपुर से। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, महान भारतीय गोडावण सुमेलित होगा जैसलमेर से, सारस क्रेन सुमेलित होगा भरतपुर से, छोटा किलकिला सुमेलित होगा हनुमानगढ़ से और खरमोर पक्षी सुमेलित होगा अजमेर से। शुभंकर सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, जंगली मुर्गा सुमेलित होगा सिरोही से, चिंकारा सुमेलित होगा गंगानगर से, हंस सुमेलित होगा टोंक से, कबर बिज्जू सुमेलित होगा उदयपुर से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? उत्तर होगा पहला, केला देवी अभयारण्य।
व्याख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य। पहला, राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, केला देवी अभयारण्य 676.82 वर्ग किलोमीटर। तीसरा, कुंभलगढ़ अभयारण्य 610.53 वर्ग किलोमीटर। चौथा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल 564 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभयारण्य कौन से हैं? वो हैं सज्जनगढ़ उदयपुर 5.19 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, ताल छापर चूरू 7.19 वर्ग किलोमीटर। तीसरा, केसरबाग धौलपुर 14.76 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? उत्तर होगा चौथा, मरु राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभयारण्यों की स्थिति 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई हैं। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम से इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप 1, 2, 3, 4 देख लीजिए। इसके अंदर इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी नाहरगढ़, बंदबारेठा, फूलवाड़ी की नाल, और चौथे पे आएगा सीता माता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट पेज पर दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य एक दृष्टि में। सबसे पहले अभयारण्य के नाम। राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्षेत्रफल इसका होगा 3162 वर्ग किलोमीटर, और ये कौन से ज़िले में फैला हुआ है? वो है जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर फैला है, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसकी विशिष्टता की बात कर लेते हैं तो स्थापना 8 मई 1981 में हुई। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। दुर्लभ राज्य पक्षी गोडावण, रैसल्स वाइपर, जहरीले सांप की प्रजाति होती है रैसल्स वाइपर, पीवड़ा, विशैला सांप, एंडरसर, टॉड, मेंढक की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ जीवावशेष पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क जिसे कहा जाता है, वो स्थित है। दूसरे की बात करते हैं, सरिस्का वन्य जीव अलवर में स्थित है। स्थापना 1955। हरे कबूतर, हारिल पक्षी, रीसस बंदरों हेतु प्रसिद्ध मोर का घनत्व सर्वाधिक है यहाँ पर। 1978-79 को बाघ परियोजना में शामिल। तीसरा, दर्रा वन्यजीव कोटा झालावाड़ में स्थित। स्थापना 1955 में हुई। गागरोणी, हीरामन तोते हेतु प्रसिद्ध हैं। यहाँ अबली मीणी का महल है। गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर स्थित है। चौथा, केला देवी अभयारण्य, जिला करौली सवाई माधोपुर में। विशिष्टता इसकी है, स्थापना 1983 में हुई। ढोंक वन का क्षेत्र डांगलैंड नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। स्थापना 1984 में हुई। चिड़ीखो पर्यटक स्थल है। छठा है फूलवारी की नाल, उदयपुर जिले में स्थित है। स्थापना 1983 में हुई। मासी वाकल नदी का उद्गम स्थल, इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, रावली टाड़गढ़, ब्यावरपाली राजसमंद में स्थित है। स्थापना 1983। दिवेर में महाराणा प्रताप का विजय स्मारक स्थित है। आठवां, सीता माता, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सलुम्बर में स्थित। स्थापना हुई 1979 में। उड़ने वाली गिलहरियों एवं चौसिंगा घंटेल चीतल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध। सागवान वन सर्वाधिक है यहाँ पर। नौवां है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बूंदी जिले में। स्थापना हुई 1982 में। बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए फेमस है ये। 10वां है कुंभलगढ़, उदयपुर पाली राजसमंद में स्थित। स्थापना 1971 में हुई। भेड़िए की प्रजनन स्थली रणकपुर जैन मंदिर यही है। 11वां, जमुआ रामगढ़, जयपुर में स्थित। स्थापना 1982। मुख्यतः धौंक के वन पाए जाते हैं। 12वां, नाहरगढ़, जयपुर में। स्थापना 1980 में हुई। राज्य का तीसरा जैविक उद्यान है। 13वें की बात कर लेते हैं, माउंट आबू, सिरोही में। स्थापना 2008 में हुई। जंगली मुर्गों एवं आबू एंसीस डिकिलपटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन जून 2009 घोषित किया है। 14वां, राष्ट्रीय चंबल, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में स्थित। स्थापना 1979। घड़ियालों एवं स्तनपायी डॉल्फिन जलीय जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विस्तृत है।
15वां है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्थापना 1983 में हुई। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चुलिया जलप्रपात स्थित है यहाँ पर। 16वां है जवाहर सागर, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में स्थित। स्थापना 1975 में। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित हेतु प्रयोगशाला भरतपुर में है। आगे बढ़ते हैं। शेरगढ़, शेरगढ़ बारां में है। स्थापना 1983 में हुई। सांपों का संरक्षण स्थल है। परवन नदी का विचरण है। 18वां है बंद बारेठा, भरतपुर में स्थित है। स्थापना 1985 में हुई। जरखों के लिए प्रसिद्ध है। परिंदों का घर कहते हैं। 19वां बस्सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्थापना 1988। चीतलों की चहल पहल नाम से प्रसिद्ध। 20वां है ताल छापर, चूरू। स्थापना 1962। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध। वर्षा ऋतु में यह मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नर्म घास उत्पन्न होती हैं। 12वां जयसमंद, सलुम्बर में स्थित। स्थापना 1955 में। बघेरों के लिए प्रसिद्ध। जलचरों की बस्ती यहीं रूठी रानी का महल स्थित है। 22वां सज्जनगढ़, उदयपुर में स्थित है। स्थापना 1987 में हुई। सबसे छोटा अभयारण्य 5.19 किलोमीटर बांसदरा पहाड़ी पर। 23वां है वन विहार, धौलपुर में। स्थापना 1955 में। वन विहार कोठी स्थित है। रामसागर, धौलपुर में। स्थापना 1955 में हुई। केसर बाग, धौलपुर में। स्थापना 1955। मिलिट्री स्कूल स्थित है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। स्थापना 1955। रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा आच्छादित। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ है? उत्तर होगा तीसरा, कोटा में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? उत्तर है तीसरा, 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? उत्तर होगा पहला, जैसलमेर बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा चौथा, जीवाश्म उद्यान। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा पहला, बारां में। निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? उत्तर होगा चौथा, शेरगढ़। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उत्तर होगा पहला, धौलपुर में। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, धौलपुर में। वन विहार अभयारण्य है? उत्तर होगा पहला, धौलपुर में। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा चौथा, चूरू में। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा चौथा, ताल छापर। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं? उत्तर है तीसरा, सीता माता अभयारण्य। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? उत्तर होगा पहला, चित्तौड़गढ़। फूलवारी की नाल स्थित है? उत्तर होगा पहला, उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? उत्तर होगा दूसरा, सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा पहला, रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा, केला देवी। कौन सा युग्म गलत है? उत्तर है तीसरा, बस्सी जयपुर। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? उत्तर है तीसरा, बाघ संरक्षित। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, टोड़गढ़ रावली। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा दूसरा, माउंट आबू। बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, सज्जनगढ़ अभयारण्य। सम्मिलित कीजिए, उत्तर होगा तीसरा। रामगढ़ अभयारण्य सम्मिलित होगा बूंदी से। जवाहर सागर सम्मिलित होगा कोटा से। वन विहार अभयारण्य सम्मिलित होगा धौलपुर से। ताल छापर अभयारण्य सम्मिलित होगा चूरू से। सरिस्का अभयारण्य सम्मिलित होगा अलवर से। सम्मिलित कीजिए, उत्तर है पहला, ताल छापर अभयारण्य सम्मिलित होगा कृष्ण मृग से। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सम्मिलित होगा मगरमच्छ से। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित होगा
बाघ से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होगा साइबेरियन क्रेन से। कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा पहला शेरगढ़ बूंदी। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा चित्तौड़गढ़। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी बंधबारेठा सम्मिलित होगा भरतपुर से। रामसागर वन विहार सम्मिलित होगा धौलपुर से। शेरगढ़ सम्मिलित होगा बारां से। रामगढ़ विजदारी सम्मिलित होगा बूंदी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पेज। राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा पहला सरिस्का। सही सम्मिलित है। उत्तर होगा दूसरा शेरगढ़ जैसलमेर। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा बंधबारेठा अभयारण्य सम्मिलित होगा भरतपुर से। वन विहार अभयारण्य सम्मिलित होगा धौलपुर से। बस्सी अभयारण्य सम्मिलित होगा चित्तौड़गढ़ से। और जयसमंद अभयारण्य स्थित है उदयपुर में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा सरिस्का अभयारण्य स्थित है अलवर में। रामसागर अभयारण्य स्थित है धौलपुर में। जयसमंद अभयारण्य स्थित है उदयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित है जयपुर में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी केवलादेव रामसर आर्द्रभूमि है। सरिस्का रीसस बंदर एवं लंगूर। फूलवारी की नाल सम्मिलित होगा मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र से। और शेरगढ़ सम्मिलित होगा सांपों की शरण स्थली से। अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, यानी शेरगढ़ सम्मिलित होगा बारां से। सीता माता सम्मिलित होगी प्रतापगढ़ से। ताल छापर सम्मिलित होगा चूरू से। और भैंसरोडगढ़ सम्मिलित होगा चित्तौड़गढ़ से। मानसी वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? उत्तर होगा दूसरा फूलवारी की नाल से। व्याख्या, नदियों के निकट स्थित अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी। जवाहर सागर अभयारण्य चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभयारण्य बारां परवन नदी पर। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ ओरई बामनी उद्गम पर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल बामनी का संगम। फूलवारी की नाल उदयपुर मासी वाकल नदी के उद्गम स्थल पर। सीता माता अभयारण्य में जाखम करमोई सीता माता टांकिया और नालेश्वर नामक 5 नदियों का संगम होता है। वन्यजीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला बस्सी सम्मिलित होगी ओरन और बामनी से। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी से। जवाहर सागर चंबल से। शेरगढ़ परवन से। क्या आप जानते हैं भैरोदेव डाकघर सोनचूरी? यह अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों द्वारा 1200 हेक्टेयर वन भूमि में बनाई गई निजी सोनचूरी अभयारण्य है, जिसमें वन्य जीवन बचाने हेतु शिकार वर्जित हैं। इसी के साथ ये 13वां चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि मैंने लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को वादा किया था कि दोस्तों भूगोल आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा, तो आज 8 तारीख है और कल आपका पेपर है और आज भूगोल कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें।